लास्ट देखिए कितने लोगों ने किया है, 32 से 35 तक के दी गई तालिका में वर्ष 2013 से 17, वर्ष देखिए 13 से लेकर बात की जा रही 17 तक के दौरान चाय के बागान द्वारा किए गए व्यय रुपए करोड़ में को दर्शाया गया है। जैसे एक कोई खर्च होता है, जो खर्च होता है वो अलग अलग विभाग में कैसे कैसे होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर चीजें प्रेजेंट की गई है। और इसमें लिखा है देखिए 13 से 17 तक के दौरान चाय के बागान द्वारा किए गए व्यय रुपए करोड़ में को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और अभी दिखेगा इसमें क्या है कैसे। जैसे वर्ष 2013 की बात करो तो 60.5 करोड़ रुपए वेतन में खर्च किया गया, ईंधन में 20 करोड़ रुपए, 0.8 करोड़ बोनस में, 4.88 ऋण पर ब्याज दिया गया, जो लोन लिया गया होगा बिजनेस चलाने के लिए, कर दिया गया था टैक्स जो है 18.6। ऐसे हर साल यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डेटा आपकी डेसिमल बेस्ड है, दशमलव पर आधारित है। क्या आप सही नहीं देख पा रहे हैं, प्रॉपरली दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, अच्छे से कंफर्म करिए। हाँ, अब शुरुआत जो होगी मिक्स की होगी, मैं अभी आपको अपडेट करूंगा, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि आज सही में कुछ अच्छा है। और जी हाँ, ऐसे ही कुछ आया हुआ था, अब देखो तो क्लियर होगा। क्लियर नहीं है, दिख रहा है ना? चलो एक एक प्रश्न को पढ़िए, क्या है इसमें कह रहा है। 32 नंबर, मुझे लगता है कि देखने की इशू नहीं होगी, आप लोग देखिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए सभी लोग। किस वर्ष में, प्रश्न क्या है, किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है? किस वर्ष में? वर्ष आपके पास 14, 16, 13 और 15 है। कौन कौन सा लेना है? 13 लेना है, 14 लेना है, 15 लेना है, 16 लेना है, 17 नहीं लेना है। ये हुआ था? नहीं हुआ था भाई प्रदीप, आप देखो तो। कह रहा किस वर्ष में कर, जो कर है टैक्स यहां पर, और ऋण पर ब्याज मतलब ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ईंधन पर हुए, ईंधन आदि ये है, इस पर हुए व्यय से क्या है, इन दोनों, देखो इसने यही हमसे बोला है, इन दोनों का जो व्यय हो, इन दोनों का जो व्यय हो ईंधन आदि पर जो व्यय है उससे क्या है, कम है। कम आपको देखना है। ये 20 है, 14 8 22, यहां तो ज्यादा है, छोड़ दो इसको। 23 है, देखो 22 7 29, इसको भी छोड़ दो। 16 8 24, ये भी ज्यादा है। 17 6 23, ये आपका ज्यादा है और ये कम है, मतलब ये वाला कम है। ये वर्ष कौन सा था बोलिए? 16 था। 2016 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 2016 में यहां पर आप नोटिस करिए कि जो ऋण और कर पर जो व्यय हुआ है वो ईंधन आदि के व्यय से कम था। क्या था? ईंधन आदि के व्यय से कम था। बाकी हर जगह पर ईंधन आदि के व्यय से ज्यादा हो जा रहा था। ठीक, 2016 राइट सोल्यूशन। तो 32 नंबर आपका डन हो गया। आगे देखिए, समझ में आई ना कैसे करना था? पूरा मत जोड़ने लगी चलिए हम इसको जोड़े और ऐसा करें, नहीं, ऐसे साफ साफ समझ में आ जाएगा, इतना तो आपको कॉन्फिडेंस है ही है। वर्ष 2013 से 17 तक के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था? वेतन पर जोड़ना है, वेतन जोड़िए। जोड़ने में भी आपको बहुत ध्यान देना होता है, कंफर्म हो जाएगा। 60, देखो हम लोग पहले इंटीजर जोड़ लेते हैं। 60 है, 60 120, पहले हम दशमलव के पहले ही हैं, दशमलव के बाद बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हैं। 60 है, 68 है, 62 है, 67 है, 84 है। मैं जोड़ रहा हूं, देखिए 60 60 120, 120 20 60 180, 240 240 80 320 होता है। इसको रख दिया। अब इसको जोड़ो, 8 2 10, 10 7 17, 17 4 21, 21 कर दिया। तो कुल मिला के 341 है। अभी दशमलव वाले छोड़ दिया है मैंने। 5 4 9 9 8 17 2 19, 19 मतलब 1.9, अर्थात कुल मिला के 442.9 है। 442.9 है। ठीक है, ये अपना जोड़ है और टोटल है कितने वर्ष? 1 2 3 4 5 है। मतलब 442.9 को आपको 5 से भाग करना है। 5 से भाग करिए, 5 अठे 40। यहां पर हमसे पूछा है कि औसत 2013 से 17 तक के दौरान वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था? तो ये गलत है, 342 होता, हम 400 लिख रहे हैं, ये आपको सही करना होगा, 342 करना। वही मैं सोच रहा हूँ कि 5 तो 8 बार जा ही नहीं रहा कहीं पे। 442 में 342 है ना? ठीक है, अब आप इसको जोड़ो तो 5 सत्ते क्या होता है? नहीं, 5 छंगे 30, 4 और 2 5 अठे 40, 68 समथिंग करके है, लेकिन 68 एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, 68.58 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल।
जो लोग सी ऑप्शन बता रहे एकदम परफेक्ट है। 342.9 जोड़ा है आपने, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं। 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की परास। परास क्या होता है इसको समझिए, एक नया शब्द यहां पर जुड़ रहा है। परास मतलब भैया होता है रेंज। रेंज मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। सबसे ज्यादा सबसे कम का जो अंतर होता है वही परास होता है। सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा सबसे कम का जो अंतर है वही परास है। ठीक है, इसको एक शब्द दिमाग में नया आ गया है जी, एक नया शब्द आ गया है परास। लिखा है कि 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की परास। व्यय की परास मतलब व्यय का जो डिफरेंस है, व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी। व्यय की परास आपको जैसे समझना है तो आपको किसी साल का सबसे मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम देखो 60 है और मिनिमम कितना है 0.8 है। आपको यही करना है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। उसमें भी आप सब पर मत जाइए, बुक की तालिका करवा देना। हाँ, मैं अभी आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि मुझे आगे कैसे कैसे कराना है। प्रदीप आप थोड़ा सा आज के टेबल को पहले कंप्लीट कर लीजिए। आज की टेबल के बाद मैं प्लानिंग ही आपसे डिस्कस करूंगा और आप लोग भी अपनी क्वेरीज रखिएगा, उसके हिसाब से पहले प्रश्न हल कर लीजिए जो आपको मैं बताना चाहता हूं। इसने हमसे बोला है इस प्रश्न में कि इस 5 वर्षों की अवधि में व्यय की परास, जो व्यय का डिफरेंस है, व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान था। व्यय की किस मद के लिए लगभग समान था। जैसे यहां पर 60 है और ये 0.8 है, लगभग 60 का अंतर है। जैसे इन दोनों के बीच सबसे अधिकतम और सबसे जो ज्यादा होता है, सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम का डिफरेंस ही रेंज होता है परास। अगर मुझसे कोई कहे कि इसमें परास क्या है, तो परास लगभग 60 है, क्योंकि 60.5 है और 0.8 है। जोड़कर देखिए, 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की परास, व्यय की इनमें से किस मद के लिए। वेतन और ईंधन, ईंधन और ऋण, ठीक है, ईंधन और ऋण। लेकिन इसमें भी देखना पड़ेगा कि कौन से साल के लिए कह रहा है, कौन से वर्ष के लिए। तो आप लोग देखिए, तो 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की परास, व्यय जितना खर्च हुआ है उसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम का डिफरेंस इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी। किस मद के लिए लगभग समान थी, यहां पर तो किसी का नहीं हो पाएगा। इसमें भी 68 और 50 का डिफरेंस है। वेतन और ईंधन, वेतन और ईंधन, हाँ, ये थोड़ा सा डेटा इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो बहुत टाइम टेकन हो। 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की परास, व्यय की परास मतलब व्यय का जो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोवेस्ट, सबसे ज्यादा जो खर्च हुआ है और सबसे कम खर्च हुआ है। तो ऐसे में तो हम लोग को यहाँ पर किसी का भी किसी से कर लेना चाहिए, किसी का भी किसी से कर लेना चाहिए। ये थोड़ा सा अजीब है प्रश्न, क्योंकि 5 वर्षों की अवधि के लिए हुए। अब ऐसे में अगर हम सोचे हम कंप्लीट व्यय की बात करें, तो कंप्लीट व्यय कंप्लीट व्यय के लिए भी सोचे, हमें ईयर वाइज सोचना चाहिए था यहाँ पर। क्योंकि यह प्रश्न अगर ऐसे बन जाता कि किस वर्ष में, जैसे किसी वर्ष को दे देता ना, सभी वर्षों का ना दे देता, तो बहुत बढ़िया प्रश्न हो जाता। हाँ, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर शब्द थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है। 5 वर्षों की अवधि मतलब पूरे 5 साल की बात कर रहा है, 13 से लेकर के 17 तक। इसने हमसे कहा कि व्यय की परास मतलब व्यय का जो रेंज है, व्यय का रेंज मतलब होता है कि व्यय जितना खर्च हुआ है उसमें हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ही होता है बेस व्यय का रेंज, जो डिफरेंस होता है इन द एक्सपेंसेस। इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी। अब हमको यहां पर या तो टोटल खर्च पता होता कि टोटल खर्च कितना हो रहा है सभी वर्षों में, क्योंकि व्यय तो सारे हैं, वेतन भी है, ईंधन भी है, बोनस भी है, ऋण पर ब्याज भी है, कर भी है, सारे के सारे व्यय हैं। सबसे अधिकतम व्यय कहां हो रहा है। अब सबसे अधिकतम व्यय अगर देखा जाए, भाई ऐसे तो डिसाइड करना बड़ा अजीब हो जाएगा। अब वेतन ईंधन अगर जोड़ें, तो वेतन ईंधन भी अगर हम जोड़ते हैं तो इन दोनों का जोड़ करना पड़ेगा, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़। ईंधन और ऋण अगर जोड़ते हैं, ईंधन और ऋण आपके पास है, देखो 20 और इतना हो गया। ये थोड़ा शब्द घुमा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा शब्द घुमा रहा है, क्योंकि अगर किसी वर्ष का पर्टिकुलर दिया होता तो बड़े आराम से आप कर लेते, वर्ष का दिया होता तो बड़े आराम से कर लेते, बट किसी वर्ष का स्पेसिफिक नहीं दिया। अच्छा, वर्ष का देता तो बहुत बढ़िया रहता,
कैसे, जैसे मान लो 2013 में बोलता, मुझे लगता है कि उसी पर प्रश्न ही बनना चाहिए था। 2013 में बोलता सबसे हाईएस्ट 60 था, सबसे लोवेस्ट क्या था, 0.8 था। अब उसके बाद देखा जाए तो दोनों का डिफरेंस 60 आता। 60 में 60 किसके जोड़ के बराबर होता, वेतन और इसके, या वेतन और किसके, मतलब किसी दो के जोड़ के बराबर होता। यही इस प्रश्न का सही तरीका था। किसी वर्ष को पर्टिकुलर लेके चलना तो सही था जी, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में जो है अजीब अब देखो, अगर मैं दिमाग भी लगाऊं तो कर तो सकता हूं, लेकिन हम सोचे भी तो सबको जोड़े और सबको घटाए, तो ऐसा इतना नहीं बन सकता है आपका। किसी वर्ष का होना चाहिए था, यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था। देखता हूं, अगर मुझे लगेगा समझ में आता है चीजें तो बताता हूं, नहीं तो मुझे लग रहा है कि हमारे स्ट्रक्चर का नहीं है प्रश्न। वर्ष मेंशन करना चाहिए था, वर्ष की बात करता तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अभी इसको दिमाग से निकालिए, मैं बता रहा हूं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय, ये सही है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से ज्यादा है। अब जैसे वर्ष हमको 15, 16, 17, 14, तो अगर बात मैं 14 की करूंगा तो यहां पर लगभग कह रहा 20% से ज्यादा हो, तो ऐसा देख लीजिए क्या 14 में है। पहले 14 का ही चेक करता हूं, फिर 15 का, 16 का, 17 का, सबका चेक करता हूं। इस 60 से 68 हुआ है। 60 से कितना हुआ, 68। 20% अगर हम 60 का करते हैं, 60 का 20% देखो कितना होता है, 12 होता है। तो बिल्कुल नहीं है, गलत है, 14 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 60 का अगर हम इसको इंटीजर ही इंटीजर लेके चलते हैं, 60 और 68, पॉइंट वाला छोड़ ही देते हैं। 60 से 68 होना 8 बढ़ा है। 8 गुणे 100 बटे अगर मैं 60 करूंगा तो 20 तिया 100 होता है, 20 पंचे 100, 15 5 अठे 40, 13 दशमलव समथिंग है, 20% से कम है, तो 2014 नहीं होगा। 20% से ज्यादा सोचना है। ये तो 15 में तो बेचारा घट रहा है वेतन, यहां तो 15 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 16 की बात करो, 62 से 67 है, 5 बढ़ा है, ए भी नहीं है। ए है सबसे ज्यादा, जो 67 से 84 है। 67 से 84 मतलब 14 से 7 7 हो गया, 7 से 17, 17 गुणे 100 बटे अगर मैं 67 करता हूं तो आप देखेंगे तो यह 1700 बटे 67 होगा, और इसको डिवाइड करिए तो 67 दूना मतलब 2 बार जा रहा है, 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12, 1 13, बिल्कुल यह 20% से ज्यादा है। 2017 में जो वृद्धि हुई है 16 की तुलना में, वह 20% से ज्यादा है। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 2017 है। ठीक है, बाकियों में देखो इसमें तो हो ही नहीं, इसमें तो कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, लेकिन तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर 2017 आप देख रहे हैं कि 20% से ज्यादा का इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है। 20% वैसे भी 1/5 होता है। आप 5 से भाग करके देख लीजिए, खुद ही कंफर्म हो जाएगा क्या उसके बराबर है कि नहीं। जैसे मान लो अगर हम 20% नहीं निकालना चाहते हैं तो आपको 20% की जानकारी कितनी है, 5, 1/5। जैसे मान लो इसका पता करता, 5 से भाग करता 12, क्या 12 बढ़ा है या 12 से ज्यादा, नहीं, ये तो 8 ही बढ़ा है, खत्म, ये तो कम ही हुआ है। इसको अगर 5 से भाग करो तो ये भी 12 समथिंग होगा, बहुत कम बढ़ा है। यही अगर सोचो, अगर 5 से भाग करो इसको 67 को, तो 12 पंचे 60, देखो 5 से भाग करिए, अब यहाँ पर डिफरेंस सोचो कितना है, डिफरेंस को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। 17 बढ़ रहा है, तो 17 बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर यह वैल्यू आपकी जो है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इससे भाग करें तो 17 बढ़ रहा है, जबकि 20% लगभग 13 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 5 से भाग करने पे तो मतलब ज्यादा हो रहा है। तो राइट सोल्यूशन इसका 2017 है। ये कंफर्म हो गया है। इसमें एक ये प्रश्न को थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझनी है कि यह वर्ष का पूछा है कि कंप्लीट पूछा है। अगर कंप्लीट पूछा है तो कंप्लीट पूछा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, हम अगर किसी का भी ना सोचे, जैसे अगर हम इसको पूरा एकदम रेंज से हटा ही दें कि चलो हम एकदम से दिमाग से ऐसे हटा देते हैं, मान लो लिखा 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की परास, तो सबसे ज्यादा कहां है मुझे बताइए, सबसे ज्यादा 84 है। 2017 में किस पे खर्च हुआ था, वेतन में। सबसे मिनिमम आपको कहां दिख रहा है मुझे बताइए, तब हम उत्तर को ऐसे शायद समझा दे आपको, थोड़ा समझिएगा। परास को दिमाग में रखिएगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है, सबसे अधिक खर्च और सबसे कम खर्च। ये आपका 84 हो गया हाईएस्ट। लोवेस्ट कौन देख के बता रहा मुझे लगता है ए है, 0.4, जो बोनस पे खर्च हुआ है 2014 में। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा बोलो, 83 दशमलव क्या होगा 6, दोनों के बीच का डिफरेंस हो रहा है 83.6, 83.6 ना, सही है। अब सोचिए, यही तो है ना, मेरे ख्याल से ये सही है। अब मुझे कहना है कि यहां पर ये पूछ रहा है कि इसका जो मान है, इसका मान जो है वह किसके, लिखा है ना 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की परास, व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी, व्यय की इसमें किस मद के लिए लगभग समान थी। अब आप सोचो, जैसे कह रहा वेतन और ईंधन
तो भैया वेतन ईंधन तो बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें तो लगभग देखो 60 20 80 68 83 बहुत ज्यादा है, इसको छोड़ दीजिए। ईंधन और ऋण, ईंधन 20 है और ऋण आपका 4 है। 20 4 24 होगा, 23 7 30 होगा, 19 9 कितना होगा, 28 होगा, 27 होगा, 28 8 कितना होगा, 34 होगा। क्या 83 से ज्यादा हो जाएगा ना? हाँ। वेतन और कर, वेतन और कर की बात करो, ये भी ज्यादा होगा। ऋणों पर ब्याज और कर, ऋणों पर ब्याज देखो ये है दोनों। 18 4 22, मैं ऐसे देखता हूं, 22 7 29 ठीक है, 16 8 24 ठीक है, 17 6 23 सही है, और 31 देखो ज्यादा है कि कम है? 20 20 40 20 60 20 80 ये भी ज्यादा ही है। तो यहां पर हमारे दिमाग में यही चल रहा है, हो सकता है किसी का इक्वल हो जाए, इसके बराबर हो जाए, नहीं तो सेट नहीं हो पा रहा है माइंड में। ठीक है, इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट तभी बनता है जब वर्ष पे पूछा जाता है। वर्ष का नहीं पूछा जा रहा है तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। या इसी वर्ष को अगर लेना हो, जैसे इसी वर्ष में अगर हम 17 का लें और इसका लें, तो भी दिमाग में हो सकता है कि चीजें सेट हो जाएं। लेकिन ऐसे बड़ा अजीब है, कॉम्प्लिकेटेड शब्द अजीब है, शब्द अजीब है, इसलिए सेंस नहीं सेट हो रहा है। मेरा नहीं सेट हो रहा है, इसमें आप लोग मत करिए, फालतू मुलझिएगा मत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरी बात समझो आप लोग, जो 8 बजे क्लास जाती है उसको भी आप लोग देखा करिए, वो भी आपका कहीं से कहीं आपका मतलब लिंक्ड मैं वीडियो उठा के देता हूँ, जो जरूरी चीज है आपके लिए, जरूरी है जी। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।